जीवन में कुछ ऐसे खूबसूरत रास्ते होते हैं जिन्हें हम कभी नहीं भूलते। सुनसान गांवों, सेब के बगीचों, बर्फ से ढके पेड़ों के बीच से गुजरता वो बर्फ से ढका एक ऐसा ही अविस्मरणीय रास्ता था पहलगाम का। सुबह सुबह उठकर जब हम पहलगाम की खूबसूरती काल्पनिक तस्वीरें मन में बनाते हुए आगे बढ़े तो हमने कल्पना भी नहीं की थी कि रास्ते इतने सुनसान और बर्फ से ढके होंगे। आजा कश्मीर में हमारा छठा दिन और आज हम सुबह सुबह निकल गए थे श्रीनगर से पहलगाम के लिए। लेकिन जो रास्ता है पहलगाम तक जाने का वहाँ बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल हो रखी है। पीछे देखें ना आप मेरे, तो हर तरफ बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल है पूरे रास्ते में। और यहाँ तक हमें लगभग लगने थे 2 घंटे से भी कम, लेकिन ऑलरेडी हमें 2 घंटे से ज़्यादा लग चुके हैं। और अभी भी जो पहलगाम है वो लगभग 25 से 26 किलोमीटर बचा हुआ है। 26 जनवरी की सुबह होने के बावजूद रास्ता और उस पर पड़ने वाले गांव बिल्कुल सुनसान थे। कहीं कहीं 1-2 लोग ही दिखाई दे रहे थे। इस सन्नाटे का असली कारण तो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के कारण लोग अपने घरों में दबे बैठे थे। पेड़ों की पत्तियों और टहनियों पर बैठी बर्फ को बहती ठंडी हवा उड़ाकर ले जाने का प्रयास कर रही थी और चारों तरफ फैला सन्नाटा केवल बर्फ के टायर के नीचे आकर टूटने से दूर हो रहा था। चारों तरफ नज़ारे इतने खूबसूरत थे कि मन कर रहा था कुछ ड्रोन शॉट ले लिए जाएं। लेकिन रास्ता व गांव में पसरा सन्नाटा पहले से मन में बैठे डर को कहीं और बढ़ा दे रहा था। सिलीगाम पुल पर पहुंचकर हमारी मुलाकात कुछ लोकल्स और पुलिस वालों से हुई, जो ये जानकर बड़े अचंभित और खुश थे कि हम इस छोटी सी अल्टो 800 से यूपी से कश्मीर पहुंचे, वो भी बिना कोई दिक्कत फेस किए। अभी हम पहलगाम की तरफ जा रहे थे तो वो रास्ते में बहुत ही ज़्यादा स्नो है और गाड़ी में चेन लगाने में हालत ख़राब हो गई। हाथ एकदम से ठंडे हो गए हैं और ये लगभग चौथा दिन है लगातार स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे। यहाँ से हमें पास में बह रही झेलम नदी की ट्रिब्यूटरी लिडार नदी के साथ साथ पहलगाम के लिए आगे बढ़ना था। थोड़ा आगे चलते ही पहले से ही बर्फ़ के नीचे दब चुकी सड़क के ऊपर फिर से ताज़ी बर्फ़ गिरने लगी थी। तो हम पहुंच गए पहलगाम। पहलगाम तो भाई बहुत ही खूबसूरत है। अभी तक हम सोनमर्ग गए थे और हम गए थे गुलमर्ग। उन दोनों के कंपैरिजन में मुझे जो पहलगाम है वो ज़्यादा अच्छा लगा। एक तो यहाँ पे टूरिज़्म काफ़ी कम है और जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो बिल्कुल परेशान नहीं करते, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और स्नो भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। पहलगाम एक छोटा सा टूरिस्टिक टाउन है जहाँ एक सामान्य व्यक्ति की ज़रूरत की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड की वजह से ज़्यादातर चीज़ें बंद थी। खुली थी तो बस चाय पाने की कुछ दुकानें। पहलगाम में थोड़ा समय बर्फ से ढके पहाड़ों के ऊपर उड़ते बादलों को देखने के बाद हम वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर स्थित बेताब वैली के लिए निकल गए। बेताब वैली वही जगह है जहां 1983 में रिलीज़ हुई बेताब फिल्म की शूटिंग हुई थी और उसी मूवी के नाम पर इस वैली का नाम बेताब वैली पड़ा। अब हम पहुंच गए हैं बेताब वैली। बेताब वैली में बेताब मूवी की शूटिंग हुई थी और ये पीछे उस तरफ कहीं हुई थी। अभी जा रहे हैं वहीं पे।
हाँ हाँ बस बस अब हम पहुंच गए। वैसे तो ये एक खूबसूरत वैली है, लेकिन इसे अब एक कृत्रिम पार्क के रूप में विकसित कर दिया गया है, जिसे देखने के लिए आपको 100 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। वैली के कोने पर बहती छोटी सी नदी, जिसमें पड़े पत्थर सफ़ेद रंग के बर्फनुमा टोपी ओढ़ चुके थे। थोड़ा आगे चलकर यही नदी वैली को 2 भागों में बांट रही थी, जो कि एक लकड़ी के पुल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े थे। इसी पुल पर खड़े होकर पक्षियों को हार्ट कपा देने वाली सर्दी में नहाते देख याद आया कि हम तो 2 दिन से नहाए ही नहीं हैं। पुल को क्रॉस करके जैसे ही दूसरी तरफ पहुँचे तो हमने आपको अपनी हरी पत्तियाँ गिराकर बर्फ़ की सफ़ेद टोपी ओढ़े सैकड़ों वृक्षों के बीच घिरा पाया। उन्हीं पेड़ों के बीच एक छोटे से बने रास्ते से लकड़ी के बने स्लेज पर बैठा कर लोगों को वैली की सैर कराने वाले पास ही के गांव चंदनवाड़ी के कुछ लोगों से मुलाकात हुई, जो वहां सोल भी बेच रहे थे। हम वैली के दूर के छोर पर जाकर बैठ गए, जहाँ हमारे एक तरफ था बर्फ से पूरी तरह ढका हुआ प्लेन, दूसरी तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और उन दोनों को एक दूसरे से अलग किए हुए बिना जमे बहती छोटी सी नदी। साथ ही साथ दाईं तरफ के पहाड़ के ऊपर दिखाई दे रहा था चंदनवाड़ी गांव। चंदनवाड़ी गांव वही गांव है जहां से श्री अमरनाथ जी के लिए पैदल यात्रा शुरू होती है। वैली की खूबसूरती के बारे में कुछ न बोलकर बस आप इन नज़ारों का आनंद लीजिए। कश्मीर है तो बहुत खूबसूरत, ये तो मानना पड़ेगा, बहुत ही खूबसूरत है भाई कश्मीर। और स्नोफॉल तो इतनी ज़्यादा होती है ना यहाँ, इतनी स्नोफॉल मैंने देखी नहीं कभी। सो बेताब वैली तो हम पूरा घूम लिए हैं और हमें अभी भी पता चला है कि जो आरू वैली है वो क्लोज हो गई है, बिकॉज जो रास्ता है वो ख़राब है काफ़ी और वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई। It was a great dream of mine to see Kashmir completely covered in snow. Thank you so much, Sachin sir, for coming up with such a splendid plan and making it happen. Thank you so much.